भुट्टो साहब, हमने देखा कि एक वफाक में आप लोग इकट्ठे हुकूमत में हैं, लेकिन अब जो ग्रजिस वफाक के थे वो जीबी इलेक्शन के दौरान नजर आए। आदिल नज़ामी साहब, मैं कायरा साहब की बात इंतहाई काबिल एहतराम है। दोनों मेहमान कायरा साहब हमारे बड़े भाई हैं, डोगर साहब भाई हैं, हम इकट्ठे रहे 2008 में पंजाब असेंबली में। तो कायरा साहब ने फरमाया कि ये तो बात नहीं कि हम बंदूकें उठा लिए, सोटे उठा ले, एक दूसरे के खिलाफ मारने मारने पे शुरू आ जाए। नो, नॉट एट ऑल। और जो आपने स्टार्ट में लिया था अपने इंट्रो में कि ये नबे की दुहाई की सियासत है, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कुछ सीखा दोनों जमातों ने और सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी भी सीखें। और एक जमहूरी अमल जो होता है या इलेक्शंस होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी फर्क होती है। जो हुकूमत चलाना होता है उसकी स्ट्रेटेजी फर्क होती है। इट्स एंटायरली डिफरेंट। जहां तक डॉक्टर साहब ने फरमाया है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन इनकी तो जमात ही वहां पे नहीं, कोई रजिस्टर्ड जमात ही नहीं है। पीटीए कौन सा वहां पे इलेक्शन लड़ रही है? ना कोई इनका उम्मीदवार है, ना इनका निशान है, ना कोई बात है। इनकी तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही आज तक नहीं हुई। आपको पता वजीदुद्दीन साहब की जो रिपोर्ट थी, एक बहुत कॉम्पिटेंट आदमी था, उन्होंने कहा था कि इनकी तो हुकूमत में जो इलेक्शन हुए थे पहले, वो बाद में उन्होंने वजीदुद्दीन साहब को निकाल दिया था। वो पैसे चले थे इनके इंटर पार्टी इलेक्शन में। उसके बाद आज तक इनके कभी इलेक्शन ही नहीं हुए, ना कोई ऐसी बात है। दिस इज द फंडामेंटल राइट, इट कम्स इन द एम्बिट ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2013 एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान एज ए बीइंग अ लॉयर। आई एम सेइंग कि जब तक ये जमात रजिस्टर्ड नहीं होगी और अपना इनका सिंबल नहीं होगा, तो ये किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जहां तक अगर इनके कुछ उम्मीदवार आजाद मुझे नहीं पता खड़े किए हैं, तो बैरिस्टर गौर साहब कल भी जलसा कर रहे थे और भी दूसरे दोस्त जलसा कर रहे हैं। किसी को क्यों रोकना है वहां पे? ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वोट लोगों ने देने, 7 तारीख को पता चल जाएगा। 24 सीटें कुछ पीपल्स पार्टी ले लेगी नेचुरली, कुछ हम ले लेंगे, कुछ और जमातें ले जाएंगी। लेकिन बाकी जहां तक डोगर साहब का तल्लुक है, मैं दोबारा कहता हूँ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि मेरा भाई है, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी जब जमात होगी, जब ये बाकायदा सियासत में आएंगे। और ये बार बार डोगर साहब कहते हैं कि हमें खौफ है। किस बात का खौफ है भाई? आपका पंजाब से तो डोगर साहब, आप मेरे लिए फिर दोबारा कहता हूँ कि कोई निकलता नहीं आपका आदमी, और केपी से थोड़े बहुत लोग आते हैं। तो फिर इस तरह से तो नहीं होता ना। जो कुछ आपने नाव को किया, दो ही तरीके होते हैं। अगर वो कामयाब हो जाए तो वो उसको इनकलाब कहते हैं, नाकाम हो जाए तो बगावत कहते हैं। तो वो बगावत साबित होगी, बगावत शुमार हो रही है। क्या जरूरत थी? अभी आप रिसेंटली देखे, आप कहते हैं कि फौज हमारी है, फौज से हमारे तल्लुकात है। अभी ये यौम मार्कल हक मनाया गया है जब मई में, तो आपकी किसी जमात ने को केक तक नहीं काटा किसी सूबे में, और किसी जगह पे कोई तकरीब बनाई इस बात पे कि हमारी फौज ने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को हराया है। तो ये ऐसी हालांकि कॉमनैलिटी थी, आप उस जंग में हमारे साथ थे, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था। आंधा भी कभी होगा तो हम सारे इकट्ठे होंगे। लेकिन इन चीजों का इजहार जो है वो उसको आपको किसी न किसी तरीके से करना पड़ता है। और फिर आपको सेकेंडली, आपकी तो बहुत दफा बात हुई है, यू आर वेरी नियर एंड डियर टू राणा सनाउल्लाह खान साहब के मुज़ाकरात करें। लेकिन आपकी डॉक्टर भाई, आपकी अपना आगे से वहां से कोई मानता ही क्यों नहीं ना? वो आपको पता ही है, जो भी जाते हैं पहले भी तारीख तय होगी, 26 तारीख तय हो इसी इलेक्शन की, आपको याद है। इससे जो पहले फवाद चौधरी और अपना शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, तो जब वापस आए तो उन्होंने कहा जी वो आगे से मानते नहीं है, आपको भी पता है। फिर डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब ये जो आनी थी 26वीं तरमीम, तो आपने खुद कहा था कि हमें जब तक हम वहां, और बिल्कुल आपने बहुत एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, आपको जो फिर सेंस ऑफ या क्या कहना चाहिए, इंटेलिजेंस है, वो प्रिवेल करती है आप में। तो आपने कहा था कि जी हम ठीक है, हमारी हद तक तो बातें हम ठीक है, लेकिन पहले हम अपने लीडर से पूछ लें। तो जब बातें आप डॉक्टर साहब आपको पता वहां पे गई, तो फिर टोटली इनकार हो गया, वहां पे रिफ्यूज हो गया। और अभी भी आप देखें ना, आपकी जमात में हम, लेकिन आपका इंटरनल मामले में कहूंगा नहीं, लेकिन अभी अचक जी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन आपको अपनी पार्टी में से कोई बंदा ही नहीं मिला। वो हमारे एक शादी थी गांव में, तो लड़की का भाई खुद ही अपने कही जा रहा, बहनोई को कही जा रहा है, पंजाबी जैसे इतने पंजाबी हैं कि ले तो तेन चला, पर रहना को नहीं हो। मतलब आप चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसका सिरा जो पीटीआई के सर जाए या जो भी है, और अगर नाकाम है तो अचक जी साहब के सर जाए। तो इस तरह से होता नहीं डॉक्टर साहब ये। और बाकी जहां तक इलेक्शन का तल्लुक है, ये साथ को खत्म हो जाएगी। हम और पीपल्स पार्टी एक है, पहले भी एक थे और अब भी आइंदा जो कॉमनैलिटीज होती हैं उसमें हम इकट्ठे हैं। बिलावल साहब हमारे काबिल इंतहाई काबिल एहतराम है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियां नवाशी साहब ने और बाकी जमातों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है। इसी पर राणा साहब ने 3-4 दिन पहले बात की थी आपके साथ ही प्रोग्राम में कि जिस पे भी हो सबसे बात होगी स्टेक होल्डर से, और उसके बाद अगर अमेंडमेंट करनी या नहीं करनी या बजट की बात है, तो हम इनको साथ लेके चलेंगे, हमारे साथ है। और मुल्क की तरक्की, बहाली और खुशहाली की खातिर हम सब एक हैं। ठीक है, चले यहीं से बात शुरू करते हैं। चले, आप जो तरामीम है या बजट है, इस पे बाद बात हो जाएगी। मतलब ये इलेक्शन में आप अपना जो हरीफ है वो समझ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बतौर जमात भी नहीं है, आज़ाद लोग हैं, बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इस तरह आप उनको अपने उधर उस इलेक्शन में कहीं कह लें कि उनको वेटेज नहीं देते नजर आते। ठीक है, कायरा साहब,
वहाँ पे तरक्की की बात हो रही है, वहाँ पे जो मंसूबे बनाए गए, बड़ा बिलाशुबा वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासा पॉपुलर रही है, बल्कि अभी भी खासी पॉपुलैरिटी उनकी मौजूद है, आपकी मरकजी लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद है, साथ साथ मियाँ साहब भी वहाँ गए, मियाँ साहब वहाँ पर जाकर बात कर रहे हैं, पंजाब की, लाहौर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिलावल साहब कराची की एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कराची की एग्जाम्पल ठीक है वहाँ के लिए, मतलब कि कराची बनेगा अजीबी? देखिए, मुनासिब कमेंट रहना चाहिए। मैं फिर आपसे एहतराम गुजारिश करूंगा। मेरे भाई हैं डोगर साहब, मुझे बहुत एहतराम है उनका। उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं हुकूमत में नहीं हूं, मेरी जमात हुकूमत में नहीं है, ना यहाँ पे है ना जीबी में है। जीबी में गवर्नमेंट इस वक्त केयरटेकर बैठी है, फेडरल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है। हमारा मुस्लिम लीग से इत्तेफाक भी है, इख्तलाफ भी है। जिन चीजों पे इत्तेफाक राय होता है हम आगे बढ़ते हैं, जिन पे इख्तलाफ होता है हम खुल के इख्तलाफ करते हैं। बाकी ये इनकी अपनी राय है, जो चाहे अपनी राय रखे। लेकिन गुजारिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनके कुछ लोगों को रोका गया, उनके बारे में वहां की हुकूमत ने जो जवाब दिया उससे शायद ये दोस्त मुतमिन नहीं है, इनका हक है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब अपना प्रोसेस मुकम्मल करके गए, वो कैंपेन भी कर रहे हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो चंद हलकों में है, बाकी इनका एमडब्ल्यूएम के साथ वहां पे इत्तेहाद है। एमडब्ल्यूएम के लोग पूरी तरह अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वहां पे खान साहब के और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बैनर लगा के, उनका पोस्टर लगा के उनके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद इनका जो गिला है वो अपनी जगह, बिल्कुल इनको एजिटेट करना चाहिए, उसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए उसको। और जहां तक ताल्लुक ये है कि जहां पे उनकी हुकूमत है वो ठीक है। असद कैसर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब है, ये मतलब मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली असद कैसर साहब साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, राजा साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हैं, और बाकी सारा जो शाहिद खटक है वो भी। देखिए मेरे भाई, मैंने अर्ज किया इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको वहां की किसी जो गवर्नमेंट है उससे पूछिए या मुस्लिम लीग से पूछिए, या फेडरल गवर्नमेंट रोक रही होगी या वहां की गवर्नमेंट रोक रही है। मैं पीपल्स पार्टी तो नहीं रोक रहा। बतौर सियासी जमात एक सीजन पॉलिटिशियन की हैसियत से मैं तो कह रहा हूं कि जिनको रोका गया है बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी को रोका गया है तो ये नामुनासिब तरीन बात है, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। सबको फेयरली जाके इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन पीटीआई के जो इस वक्त लीडर हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब है, वो तो वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहां कैंपेन करके आए हैं। दीगर इनकी क़यादत जो एमडब्ल्यूएम की है वो भी वहां के अपने अपनी कैंपेन कर रही है। हाँ, ये बात दुरुस्त, इनको गिला जरूर है और उनके कुछ दोस्तों को रोका गया है, नहीं रोका जाना चाहिए था। जो जवाब लिया गया है वो भी इतना मुनासिब नहीं है। बट इसके बावजूद हमारे बारे में जो ये जोम है कि हम मिली भगत है, फलां है, मुझे बहुत एहतराम है डोगर साहब का। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हीं के अल्फाज में वापस चीजों को दोहराऊं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वहां पे बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। शहीद भुट्टो से लेके आज तक 1974 में राजगिरी निजाम का खात्मा करके एजेंसी को रेगुलर लॉ में उस इलाके को शामिल किया। बीबी शहीद ने वहां काउंसिल बनाई, उनको अपने नुमाइंदे चुन के अपनी हुकूमतें बनाने का हक दिया। हमारे दौर में, जरदारी साहब के दौर में आके 2009 में हमने सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर दिया, उनका मौजूदा पूरा स्ट्रक्चर उनको दिया, वहां पे डेवलपमेंट के काम किए। मियां साहब ने भी किए, इमरान खान साहब ने भी किए। लेकिन वहां हक मिल्कियत हो या हक हाकमियत, इन दोनों के ऊपर पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे काम कर रही है, करती रही है। वहां पे सब्सिडियां हो, लोगों को सहूलतें देने के काम हो, पीपल्स पार्टी तो बाकी जमातों से कहीं आगे खड़ी है। और इस पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग आगाह भी हैं। बिल्कुल हमें वहां के लोगों की तकलीफों का भी एहसास है। उसके लिए आप अपने अपनी तमसील बयान करते हैं, वो हर लीडर अपने अपने तौर पे बयान करेगा।